हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर थर्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इस चैप्टर में प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था मोल कंसेप्ट के बारे में। मोल कंसेप्ट में हमने देखा था कि एक मोल किसके बराबर होता है 6.022 into 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, क्या कहा था हमने, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 into 10⁻23। यहां पर हमने लिखा था पार्टिकल्स। मींस किसी सब्सटेंस का अगर हम एक मोल लेते हैं तो उस एक मोल का मतलब क्या है कि उस एक मोल में इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। कितने? 6.022 into 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, एटम्स भी हो सकते हैं, आइदर मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, वो प्रोटॉन्स भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं। तो हमने सिर्फ पार्टिकल की बात किया। अगर वो 1 मोल एटम्स की बात करता है तो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स हो जाएगा। अगर वो 1 मोल मॉलिक्यूल की बात करता है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। ऐसे ही अगर प्रोटॉन्स की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। ठीक है, सिंपली हम क्या बोलेंगे कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स। कितने पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं तो मोल के अंदर। यानी कि मोल हमने क्या बताया था, एक प्रकार की यूनिट होती है ये। जैसे मैथमेटिक्स में डजन होते हैं, ग्रोस होता है, पेयर होता है, उसी तरीके से एटम्स को कैलकुलेट करने के लिए हमारी केमिस्ट्री में मोल एक यूनिट होती है। तो एक जैसे एक डजन के अंदर 12 थिंग्स होती हैं, ऐसे ही एक मोल में हमारे डिसाइडेड है 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं मोलिकुलर मास। मोलर मास आज हम पढ़ेंगे। मोलिकुलर मास हम पढ़ चुके हैं। मोलिकुलर मास में हमने देखा था कि मोलिक्यूल जिन भी एटम से मिलकर बना होता है उन सभी एटम्स के मास का सम क्या होता है, मोलिकुलर मास होता है। आज हमने पढ़ना है मोलर मास। मोलर मास का नाम देते ही हमें क्या समझ में आ रहा है, मोलर मींस कहीं ना कहीं मोल से रिलेटेड है और मास क्या है, वेट है किसी भी सब्सटेंस का। तो मास ऑफ ए सब्सटेंस व्हेन रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स इज कॉल्ड मोलर मास। ठीक है, द मास ऑफ, मास लिख सकते हो आप या वेट लिख सकते हो, ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल का जो मास होगा उसको क्या कहा जाता है, मोलर मास। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास। किसी भी सब्सटेंस का, अब सब्सटेंस हमारे पास एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, प्रोटॉन्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, एंड मतलब हम जनरली सब्सटेंस यहाँ पर बोलेंगे। तो सब्सटेंस में अगर एटम्स बोल रहे हैं तो हम एटम बोलेंगे, मॉलिक्यूल बोल रहे हैं तो मॉलिक्यूल बोलेंगे। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, अगर किसी सब्सटेंस का 1 मोल लेते हैं तो उस 1 मोल सब्सटेंस का कितना टोटल मास है, उस मास को कहा जाएगा मोलर मास। क्योंकि वो किसके रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं, मोल के रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जिससे हम बात करते हैं, ऑक्सीजन का एक एटम ले लेते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन के एक एटम यानी कि 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन हम बात कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन एटम का हमने क्या लिया, 1 मोल उठा लिया। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। यानी कि अगर हम ऑक्सीजन एटम का 1 मोल लेते हैं, 1 मोल हमें पता है किसके इक्वल है, 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स। यानी कि 1 मोल ऑक्सीजन एटम में ऑक्सीजन एटम्स होंगे कितने, वो कितने होंगे, इतने एटम्स होंगे, 6.022 into 10⁻23 एटम्स होंगे 1 मोल ऑक्सीजन के अंदर। ठीक है, तो जब हम 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम बोल रहे हैं तब वहां पर मास जो होगा उस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का वो होता है हमारे पास 16 ग्राम पर मोल। यहां पे लिखते हैं इसको रख करके 16 ग्राम पर मोल। यानी कि ऑक्सीजन एटम के अगर 1 मोल की बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन एटम का 1 मोल का टोटल मास कितना होगा, 16 ग्राम पर मोल।
अगर हमें कोई पूछे कि मास बताइए आप एक मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, हमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दिया है और उसका एक मोल दिया है टोटल, तो उसका हमने मास जो है वो फाइंड आउट करना है। तो एक मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं, एटम के लिए हमने बता दिया, हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। अगर हमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दिया है तो उसका एक मोल दिया है, एक मोल देने का मतलब क्या है, उसमें पार्टिकल्स कितने दिए हमें 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं टोटल ऑक्सीजन के, ठीक है। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के एक मोल का टोटल मास पूछता है वो कितना है। अब हमें पता है कि जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो कैसे बनता है, O2, यानी कि दो ऑक्सीजन के एटम मिलकर के क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब हमें पता है ऑक्सीजन के एक एटम का एक मोल जो है वो 16 ग्राम पर मोल है। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे दो एटम्स हैं ऑक्सीजन के, तो आप यहाँ पे 2 × 16 करोगे और ये आ जाएगा 32 ग्राम पर मोल, ठीक है। अब आप देख रहे हो मैं बार बार यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, ग्राम पर मोल लिख रहा हूँ। इसका क्या मतलब है कि जो मोलर मास है वो हम निकाल रहे हैं, मास का मतलब क्या है, ग्राम में आएगा वेट, ठीक है, वेट निकाल रहे हैं। और मोलर का मतलब क्या, हम एक मोल के लिए निकाल रहे हैं। तो एक मोल एटम का या फिर मॉलिक्यूल का या फिर किसी भी सब्सटेंस के एक मोल का इतना वेट हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड द मोलर मास। यहाँ पर तो अगर हमें मेंशन है एटम की बात कर रहे हैं तो हम एटम के लिए निकालेंगे, मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल के लिए। अगर हमसे कोई बोले ही ना कि वो एटम है या मॉलिक्यूल, तब हम क्या करेंगे, जैसे हमसे कोई पूछ ले कि एक मोल ऑफ ऑक्सीजन का मास बताएं, अब हमें नहीं पता कि उसने एटम का पूछा है या मॉलिक्यूल का पूछा है, तो उस टाइम पर हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन या फिर जो भी चीज जो भी एलिमेंट दिया है उसके नेचुरल फॉर्म की बात करेंगे। तो उसके नेचुरल फॉर्म का निकालना, नेचुरल फॉर्म का क्या मतलब है, जो फ्रीली एग्जिस्ट कर सके। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटम फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल फ्रीली एग्जिस्ट करता है। तो नेचुरल फॉर्म ऑक्सीजन की O2 के फॉर्म में होती है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में होती है। तो अगर हमें मेंशन नहीं है एटम है या फिर मॉलिक्यूल, तब हम उसके नेचुरल फॉर्म की बात करेंगे, जैसे हम ऑक्सीजन के लिए। ऐसे कोई नाइट्रोजन का पूछे तो हमें नहीं बताया एटम है या मॉलिक्यूल, तो हम N2 नेचुरल होता है, फॉर्म होती है नाइट्रोजन की, वो N2 होती है, तो उसके लिए निकालते हैं। तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन के कितना मास होगा टोटल, मोलर मास 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन लिखा ना उसने एटम बोला ना मॉलिक्यूल, तो हम समझ जाएंगे कि नेचुरल फॉर्म लेना है। नेचुरल फॉर्म जो है मॉलिक्यूल में होती है, N2 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो इसका मोलर मास किसके इक्वल होता है, ये होता है हमारा एक नाइट्रोजन एटम का होता है 14 ग्राम पर मोल के इक्वल, तो दो नाइट्रोजन एटम्स हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 28 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये था अपना मोलर मास के बारे में। अब हम देखते हैं मोलर वॉल्यूम क्या होता है। जैसे हमने मास निकाला है एक मोल के लिए, ऐसे ही हम निकालते हैं वॉल्यूम एक मोल के लिए। तो हमने मास को, मोलर मास को क्या डिफाइन किया था कि किसी भी सब्सटेंस का एक मोल जो है उसमें जितना भी वेट होगा, जितना भी मास होगा, उसी मास को हम बोलते हैं मोलर मास। तो ऐसे ही हम डिफाइन करेंगे मोलर वॉल्यूम को, ठीक है। तो मोलर वॉल्यूम क्या होती है, द वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल की जो वॉल्यूम है उसको क्या कहा जाता है, मोलर वॉल्यूम इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम। प्रोवाइडेड STP, ठीक है। यानी कि किसी भी सब्सटेंस के एक मोल की जो वॉल्यूम है उसी को मोलर वॉल्यूम कहा जाता है। प्रोवाइडेड STP का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन लगी हुई है कि वो स्टैंडर्ड यूज करना है, यानी कि टेम्परेचर जो हमने यूज करना है वो यूज करना है 298 केल्विन, ठीक है। और जो प्रेशर जो है वो हमें यूज करना है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर यूज करना है, ठीक है। 298 केल्विन यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें इस टेम्परेचर और प्रेशर पर जो है जो वॉल्यूम निकालते हैं एक मोलर सब्सटेंस की, वो क्या होती है, मोलर वॉल्यूम होती है। और वो मोलर वॉल्यूम जो है फिक्स होती है, उसकी वैल्यू होती है 22.4 लीटर पर मोल। मोलर वॉल्यूम की हम बात कर रहे हैं,
मोलर वॉल्यूम यहाँ पर फिक्स निकलते हैं किसी भी सब्सटेंस की, आप निकालते हो आते हैं 22.4 लीटर पर मोल, आप लिख सकते हैं इसको। क्लियर? तो ये हमने क्या है मोलर वॉल्यूम, ये आपने याद रखनी है, ये कैलकुलेटेड है सभी सब्सटेंसेस के लिए, इतनी ही वैल्यू आती है इसकी, ठीक है। तो टेम्परेचर और प्रेशर की वहां पर स्टैंडर्ड कंडीशंस लगी हुई हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमने मोलर मास देख लिया, मोलर वॉल्यूम भी देख लिया, अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप देखते हैं, कुछ फॉर्मुलेशन देखते हैं। जैसे 1 मोल ऑफ एन एटम, अगर हम किसी एटम की बात करें और उसके 1 मोल की बात कर रहे हैं, तो 1 मोल ऑफ एन एटम किसके इक्वल होता है, 1 ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ एन एटम। हमने ग्राम एटॉमिक वेट निकाला था एटम का, ग्राम एटॉमिक वेट हमने क्या बोला था, एटॉमिक मास को या एटॉमिक वेट को अगर हम ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वो बन जाता है ग्राम एटॉमिक वेट। तो ग्राम एटॉमिक वेट मान लो किसी का 16 आ रहा है, ठीक है, तो 16 के बजाय हमें 1 ग्राम एटॉमिक वेट लेना है, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ एन एटम किसके इक्वल होता है, 1 ग्राम एटॉमिक वेट के एटम के, ठीक है। 1 मोल ऑफ ए मॉलिक्यूल, अगर हम एटम की बजाय मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो उसके 1 मोल जो है किसके इक्वल होगा, 1 ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ द मॉलिक्यूल। तो वो मॉलिक्यूल के, अगर एटम की बात करें तो एटम के 1 ग्राम एटॉमिक वेट के इक्वल होगा, मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल के ही 1 ग्राम एटॉमिक वेट के इक्वल होगा। नेक्स्ट इज 1 मोल ऑफ ए गैस, किसी गैस का अगर 1 मोल लेते हैं हम तो वो कितने लीटर के इक्वल होता है, 22.4 लीटर के इक्वल होता है गैस का एट एसटीपी। एसटीपी मींस स्टैंडर्ड टेंपरेचर एंड प्रेशर। हमने बताया था स्टैंडर्ड टेंपरेचर प्रेशर का मींस क्या है, टेंपरेचर कितना होता है 298 केल्विन या फिर 25 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का जो 1 मोल है वो कितने पार्टिकल्स के इक्वल होता है, 6.02 या फिर 6.023 आप बोल सकते हो, 10⁻23 पार्टिकल्स। पार्टिकल्स हमने बताया एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, प्रोटॉन्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। 1 मोल किस, अगर हम 1 मोल की बात करें तो 1 मोल किसके इक्वल होता है, मास ऑफ ए सब्सटेंस डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास के, ठीक है। जो सब्सटेंस की हम बात करें उसके लिए अगर 1 मोल हमने डिफाइन करा तो उसका हमें मास देना है सब्सटेंस का और उसका ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना है, ठीक है। अगर हमें निकालना है मोल्स, निकालने कितने मोल है तो हम कैसे निकालेंगे, जितना मास हमें दिया गया है वो उसको हम डिवाइड कर देते हैं उसके मोलर मास से। मोलर मास हम पढ़ चुके हैं। अब मोलर वॉल्यूम की हम बात करें, मोलर वॉल्यूम कितनी होती है, 22.4 डेसीक्यूबमीटर। डेसीक्यूबमीटर का मतलब क्या है, लीटर ही होता है, ठीक है। लीटर को हम डेसीक्यूबमीटर भी बोल सकते हैं। तो 22.4 लीटर होता है एट एसटीपी। एसटीपी हम जानते हैं क्या होता है। अब अगर हम मान लो न्यूमेरिकल्स में हमें क्या दिया है, नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं, नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं हमें, मान लो 2 मोल्स है, 3 मोल्स है, 5 मोल्स है, ऐसे दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं और हमसे पूछा हुआ है कि मोलर वॉल्यूम कितना है। क्या निकालना है हमें, मोलर वॉल्यूम। तो हम कैसे निकालेंगे, मान लो अब हमें क्या पता है मोलर वॉल्यूम के लिए कि हमें ये पता है कि अगर 1 मोल हमें दिया गया है तो 1 मोल में कितनी वॉल्यूम होती है, मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर होती है। अगर हमें 2 मोल दिए हैं तो वो कैसे निकलेंगे, 22.4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 मोल्स दिए हैं हमें तो कितनी मोलर वॉल्यूम आएगी, अगर हम 22.4 लीटर को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो 3 मोल में जितनी मोलर वॉल्यूम होगी वो निकल जाएगी। यानी कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतनी ज्यादा मोलर वॉल्यूम होगी, वो मोलर वॉल्यूम आएगी 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करके। क्यों, क्योंकि अगर 1 मोल में हमारे पास 22.4 लीटर वॉल्यूम है तो अगर हमें 2 मोल्स दिए हैं तो मोलर वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 दिए हैं तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 मोल्स दिए हैं तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इट मींस अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स से मोलर वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, यहाँ से मुझे यहाँ जाना है, तो मैं क्या करूँगा, 22.4 लीटर से मैं क्या करूँगा, इसको मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। ये एरो मेरा शो करता है कि मुझे कहां से कहां जाना है। मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं और मुझे जाना कहां है, मोलर वॉल्यूम, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं और निकालना क्या है, मोलर वॉल्यूम। तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं जितने भी नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं उसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं 22.4 लीटर से और मेरी मोलर वॉल्यूम निकल जाएगी। अगर इसका रिवर्स हमें दिया हो, मान लो हमें बोला हो कि मोलर वॉल्यूम तो हमारे पास है, कोई वैल्यू दी है मोलर वॉल्यूम, हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। तो अब हमें टोटल मोलर वॉल्यूम दी है, हमें पता है 1 मोल में इतनी वॉल्यूम होती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टोटल मोलर वॉल्यूम को इस वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ मोल्स वहां से निकल जाएंगे। तो मोलर वॉल्यूम से अगर हमें आना हो इधर, नंबर ऑफ मोल्स अगर हमें
कैलकुलेट करने हो, यानी कि मोलर वॉल्यूम से अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और किससे डिवाइड करेंगे, 22.4 लीटर से हम क्या कर देंगे, डिवाइड। मोलर वॉल्यूम भी लीटर में आएगी और जो डिवाइड कर रहे हैं हम यहाँ से किसी 22.4 लीटर से लीटर कैंसिल होकर टोटल नंबर बचेगा, वो नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल होगा। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ मोल्स और मोलर वॉल्यूम में रिलेशन डिसाइड कर सकते हैं। अब हम अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं इनसे रिलेटेड। फर्स्ट न्यूमेरिकल हम देखते हैं, फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या कहा गया है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2.8 ग्राम ऑफ N2 at STP। STP हम जानते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की बात कर रहे हैं, इट मींस हमें मोलर वॉल्यूम निकालनी है, ठीक है। तो हमें वॉल्यूम निकालनी है इतने ग्राम ऑफ N2 मोल। अब ये N2 दिया है, यानी कि एक से ज्यादा एटम यहाँ पर है, तो दो या दो से ज्यादा एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। तो N2 जो दिया है वो मॉलिक्यूल दिया है, और मॉलिक्यूल के लिए हमें ये मॉलिक्यूलर वेट गिवन कितना है, 2.8 ग्राम है। अब हमें क्या पता है, हम सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका। अब हम क्या जानते हैं कि हमें मोलर वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकालने के लिए हमें सिर्फ इतना पता है कि अगर हम एक मोल की बात करते हैं तो 1 मोल ऑफ N2 किसके इक्वल होता है, 1 ग्राम एटॉमिक वेट के, ठीक है। तो यानी कि अब N2 की अगर हम बात करते हैं, N2 इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा, मोलर मास अगर हमें निकालना है तो वो कितना हो जाएगा, 28 ग्राम, क्योंकि एक नाइट्रोजन एटम का 14 होता है, तो दो नाइट्रोजन एटम का कितना होगा, 28 ग्राम। और ये क्या है, एक मोल में होता है, यानी कि मोलर मास की बात कर रहे हैं। एक मोल में अगर 28 ग्राम है, इट मींस 28 ग्राम किसके इक्वल होगा, 1 मोल के इक्वल होगा। तो हम क्या बोलेंगे, 28 ग्राम ऑफ N2 में हमें कितना, 1 मोल मिलता है। तो 1 मोल में मोलर वॉल्यूम कितनी होती है, 22.4 लीटर होती है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि अगर हम ग्राम एटॉमिक वेट निकाल रहे हैं मॉलिक्यूलर किसी भी मॉलिक्यूल का, तो उसका जो ग्राम एटॉमिक वेट है वो किसके इक्वल होता है, 1 मोल के इक्वल। और 1 मोल में कितने वॉल्यूम होता है, मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर, ठीक है। अब हमें 28 ग्राम का पता है, तो हम 1 ग्राम में निकाल सकते हैं। 1 ग्राम ऑफ N2 वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये 28 इसके डिवाइड में चला जाएगा, 22.4 डिवाइड बाय 28 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें निकालना कितने में, 2.8 ग्राम में, उसने पूछा हुआ 2.8 ग्राम में। तो जब हम निकालेंगे 2.8 ग्राम ऑफ N2, ये कितने मोलर वॉल्यूम के इक्वल होगा, ये इक्वल हो जाएगा 22.4 डिवाइड बाय 28 मल्टीप्लाई 2.8, ठीक है। अब इतने लीटर जो वॉल्यूम आएगी वो आएगी हमारे 2.8 ग्राम में। इसको हम सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए इस चीज को, इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को, ये 22.4 लिखा हुआ है, डिवाइड बाय 28 है, मल्टीप्लाई में जो 2.8 है इसको हम लिख देते हैं 28 डिवाइड बाय 10। इस 28 से 28 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 22.4 डिवाइड बाय 10 बचा है, ये इक्वल हो जाएगा हमारा 2.24 लीटर के, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसने क्या पूछा था कि हमने क्या कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम और ऑक्यूपाइड बाय 2.8 ग्राम ऑफ N2, यानी कि 2.8 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया वो निकालना है। हम क्या जानते हैं कि N2 है, ये एक मॉलिक्यूल है, और मॉलिक्यूल का इसका मोलर अगर हमें मास निकालना है तो वो कितना होगा, 28 ग्राम। अब एक मोल में कितने लीटर होता है, 22.4 लीटर होता है। तो 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन 1 मोल के इक्वल है, और एक मोल में 22.4 लीटर होता है। तो 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 22.4 लीटर। तो 1 ग्राम अगर हमें निकालना है तो उसके लिए 28 से डिवाइड करेंगे हम। हमें निकालना था टोटल 2.8 ग्राम में, तो उससे हमें ओवरऑल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इतने लीटर वॉल्यूम आएगी। इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो हमारा आंसर आ जाता है 2.24 लीटर, ठीक है। तो इतने मोलर वॉल्यूम जो है, इतने लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है किसने, 2.8 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल ने। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इन 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। हमने क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, और किसके निकालने हैं, नाइट्रोजन के 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन में। अब हमने क्या पढ़ा था जब हम मोलर मास के बारे में बात कर रहे थे, तब हम बोल रहे थे कि अगर हमें मेंशन ना हो कि वो एटम की बात कर रहा है या मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, तो जो भी एलिमेंट हमें दिया है उसकी नेचुरल फॉर्म को हम वहां पर बात करेंगे। अब नाइट्रोजन इसने बोला है ना, उसने नाइट्रोजन एटम बोला ना नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बोला, तो हम क्या कंसीडर करेंगे यहाँ पर, नाइट्रोजन की
जो नेचुरल फॉर्म है उसकी बात करेंगे। और नाइट्रोजन जो है इसका सिंगल एटम एग्जिस्ट नहीं करता, फ्रीली इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल। तो वहां पर हम N2 की बात करेंगे नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल की, ठीक है। हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। जो यहाँ पर नाइट्रोजन है वो क्या यूज कर रहे हैं, N2 यूज कर रहे हैं, नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। अब हमें क्या है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। जब हम क्या पढ़ रहे थे, इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप हमने पढ़े थे, तब हमने देखा था कि नंबर ऑफ मोल्स जब हम निकाल रहे थे तब वहां पे हमने बोला था एक मोल किसके इक्वल होता है, 1 मोल इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय में हमने बोला था ग्राम एटॉमिक मास। तो यहाँ पर हमारे पास मास कितना दिया हुआ है, 7 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। और ग्राम एटॉमिक मास किसका हमने निकालना है, ग्राम एटॉमिक मास नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का, एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का ग्राम एटॉमिक मास कितना हुआ है। अगर एक 2 एटम है नाइट्रोजन के, नाइट्रोजन का एक एटम का होता है 14 ग्राम, तो 2 एटम्स का कितना होगा 28 ग्राम, क्लियर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 28 ग्राम एटॉमिक मास। तो ये ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो ये क्या वैल्यू आएगी हमारी, ये वैल्यू आएगी हमारे नंबर ऑफ मोल्स की। अब जब हम 7 को 28 से डिवाइड करेंगे तो जो पॉइंट्स में वैल्यू आएगी, 0 पॉइंट समथिंग जो वैल्यू आएगी, वो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, उतने नंबर ऑफ मोल्स किसके होंगे, नाइट्रोजन के वहां पर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी आप इन वीडियोस को स्ट्रिक्टली देखिए, न्यूमेरिकल ज्यादा से ज्यादा सोल्व कीजिए और अपने कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करें। अपना वीडियो देखकर आप अपने सिलेबस कवर कीजिए। थैंक यू।